दोस्तों, आज मैं आपको जादुई बिरयानी की कहानी सुनाऊंगी। कासगंज गांव में भोला अपने सौतेले पिता और अपनी माँ के साथ रहता था। भोला को गांव में सब लोग भोंदू बोलते थे। उसकी माँ और पिता उसे बहुत प्यार करते थे। भोला अपने नाम की तरह ही भोंदू था। पिता उसे समझाया करते थे। गांव वाले अक्सर उसे बेवकूफ़ बना देते थे। पिता: भोंदू, ओ बंधु, इधर तो आ भोंदू, यह ले 5 रुपए सामान के, फटाफट रामदीन को दे आ, बोल कर आया हूँ कि तुझे अभी भेज रहा हूँ। भोला: जी पिताजी, अभी दे आता हूँ। पिता: हाँ, लेकिन काम करके जल्दी आ जाना। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेलते थे। आदमी: हे भगवान, यह मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मुझे लगा था कि मैं बाजी जीत गया, रुपये दुगने हो जाएंगे, पर सारे के सारे पैसे मैं जुए में हार गया। अब मुन्नू की दवाई कहाँ से आएगी। सामने से भोंदू जा रहा था। आदमी अपने मन में: यह भोंदू कहाँ जा रहा है, पूछता हूँ, शायद कोई मदद कर दे। वह आदमी: भोंदू, ओ भोंदू, कहाँ भागे जा रहे हो, भैया जरा रुको तो। भोला: अरे मैं जल्दी में हूँ, बापू ने 5 रुपए रामदीन काका को जल्दी से देकर आने को कहा है। आदमी मन ही मन में: 5 रुपए, अरे रे, मुझे मिल जाए। इस भोंदू को से 5 रुपए ऐंठना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आदमी: अरे भैया सुनो तो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ भैया, तुम बहुत दयावान हो, थोड़ी मदद कर दो। भोला: क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोल रहे हो। आदमी: भाई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, 1 महीने से कोई काम नहीं मिला मुझे, मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, तुम ये 5 रुपए मुझे दे दो। भोला: नहीं नहीं, बाबू गुस्सा करेंगे। आदमी: भाई, आज दवाई लाना ज़रूरी है, मैं पक्का कुछ भी करके कल तक तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम रामदीन को कल दे देना, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। भोला: कल। आदमी: हाँ भैया, कल पक्का दे दूंगा, आज मदद कर दो। भोंदू उसे वह 5 रुपए दे देता है। आदमी: भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे भैया। भोंदू ने घर आकर पिता को सब बता दिया। पिता: अरे, इस सौतेले बेटों को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर यह मूर्ख राज तो बिल्कुल ही भोंदू है। माँ: अजी, आप बाबू को ऐसा क्यों बोल रहे हो। पिता: किसी को याद भी है कि इसका नाम भोंदू नहीं बाबू है। इस बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं, मैं इसे नहीं पाल सकता। पिता भोंदू से: तुम चले जाओ यहाँ से। माँ: अरे, आप क्या कह रहे हो, कहाँ जाएगा ये भला, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। पिता: तुम्हारी वजह से ही यह आज ऐसा है, लाड़ प्यार ने इस लड़के को बर्बाद कर दिया है, जाने दो इसको, इसी बहाने शायद इसे कुछ अकल आ जाए। पिता भोंदू से: कोई काम धंधा कर ले, रुपए पैसे की कीमत समझ जाएगा। माँ: नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। पिता: तो तुम भी इसके साथ बोलो, देखता हूँ ये बाबू तुमको पालता है या तुम इसे। पिता भोंदू से: ओ बबुआ, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना, तुम बता रहे हैं, और सुनो, इस घर के आसपास भी दिखाई मत देना, बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो गए हो। माँ पिता से: खबरदार, जो तुमने कोई चालाकी दिखाई या इसकी कोई मदद की तो। सुबह पिता के जाने के बाद भोंदू घर से जाने लगा। माँ: सुन, मैं पीछे वाली कोठी से खिड़की खोल दूंगी, तू रात को चुपके से अंदर आ जाना, समझ गया ना। भोंदू: ठीक है माँ। माँ: जा, और रात को छुप कर आ जाना। भोंदू घूमते घूमते एक वीरान जंगल से गुजर रहा था। भोंदू: अरे वहाँ अमरूद का पेड़। उस पे उसने पेड़ पर पत्थर फेंका, नीचे पत्थर गिरते ही जोर से आवाज़ आई, टन। बोला: यह कैसी आवाज़ है भैया, हटो, मैं तो अमरूद तोड़कर ही रहूँगा। फिर उसने एक पत्थर और उठाया और अमरूद की तरफ दे मारा, पत्थर के नीचे गिरते ही दोबारा से आवाज़ आई, टन। भोंदू: फिर आवाज़। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा। भोंदू: यह क्या, इतना बड़ा पतीला, इसमें तो पूरी बारात का खाना बन जाएगा, मगर यह है किसका, कौन छोड़ गया है इसे। भोंदू आवाज़ लगाते हुए: ए भैया, इस पतीले का मालिक कौन है भैया, किसका है ये पतीला। वहाँ कोई नहीं था। भोंदू: क्या महाराज, अनाथ हो, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम ही बता दो, चलो तुम मेरे साथ चलो। उसने पतीला उठाया और उसके नीचे 10 रुपए का नोट था। भोंदू: यह क्या, 10 रुपए, लगता है आज प्रभु मेहमान है, लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी। आवाज़: यह रुपए तुम्हारी मदद के लिए हैं, इनसे इस पतीले में केवल बिरयानी बनाना, केवल बिरयानी। बोला: यह कौन बोला, कोई आदमी तो यहाँ है ही नहीं, प्रभु रक्षा करना। वह पतीला और रुपए लेकर भाग गया। घर आकर भोंदू: माँ, ओ माँ, माँ, अरे बबुआ, तू अभी क्यों आ गया, अगर तेरे बापू को पता चल गया ना तो तेरे साथ मुझे भी इस घर से निकाल देंगे।
मैं खिड़की खोल दूंगी, तू जा और रात में चुपके से आ जाना, अभी चला जा। भोंदू ठीक है, पर यह पतीला रख लो, इसे कहाँ लेकर जाऊँ? माँ इतना बड़ा पतीला कहाँ से लाया? बोला जंगल से, और यह देखो 10 का नोट भी मिला है। माँ बेचारा यह अनाथ है, अब से यह हमारे साथ ही रहेगा। माँ पतीला भी कोई अनाथ होता है क्या? भोंदू माँ मैं सच कह रहा हूँ, जंगल में पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही थी, हम दोनों डर गए। माँ अरे कैसी बातें कर रहा है, सच में तू भोंदू है, तू तभी तुझे सब पागल बनाते हैं। इसे नीचे रख, तू जा यहाँ से। सुन, ये 10 रुपए हैं ना तेरे पास, इनसे कुछ खा पी लेना। भोंदू ना ना ना, वह डरावनी आवाज़ें बोला, इनसे सामान लेकर पतीले में बिरयानी बनानी है। माँ मेरे बेटे तू सच्ची में इतना भोंदू क्यों है? भोंदू माँ यह बिरयानी के रुपए हैं। माँ भोंदू से, आज तो तूने समझदारी की बात कर दी है। अरे इन रुपयों से तो इस पतीले में खूब सारी बिरयानी बन जाएगी, तू उसे बेच देना, कोई काम होगा तो तेरे बापू तुझे वापस घर बुला लेंगे। भोंदू सच्ची? भोंदू बाजार से सामान लाता है, माँ और भोंदू दोनों मिलकर बिरयानी बनाते हैं। माँ बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनी है। भोंदू माँ इतनी सारी बिरयानी का क्या करें? माँ बिरयानी को 2 बड़े डिब्बों में डाल देती है। माँ तू ऐसा कर, खेतों की तरफ चला जा, वहाँ बहुत सारे मजदूर काम करने के लिए आते हैं, वह ले लेंगे। और हाँ, तेरे लिए बचा कर रख दी है, इनमें से मत खाना। सुन बेटा, किसी को भी मुफ्त में मत देना, सबको सबसे 1 रुपया लेना। भोंदू हाँ ठीक है माँ। भोंदू खेत के पास बिरयानी के डब्बे और बड़े बड़े पत्तल लेकर बैठ गया। भोंदू आवाज़ लगाते हो, बिरयानी बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। अरे कोई ले क्यों नहीं रहा भैया? अरे भैया बिरयानी खा लो, बहुत गर्म है। मजदूर नहीं भाई रहने दो, मैंने खाना खा लिया है, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। ए भैया आराम करने जा रहा हूँ। वो भोंदू अरे एक बार खा के तो देखो, मज़ा आ जाएगा, तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी भैया। मजदूर अच्छा आप इतना कह रहे हो तो लाओ खिला दो भैया। मजदूर ने पहला निवाला आराम से खाया, उसके बाद उसकी सारी गपागप खा गया। मजदूर डकार मारते हुए, वाह भैया सच्ची में मज़ा आ गया भैया, यह तो चमत्कारी बिरयानी है, मेरी तो सारी थकान दूर हो गई। मजदूर ने खेतों में आकर बाकी मजदूरों को भी यह बात बताई। सब ने आकर भोंदू की बिरयानी खाई। भोंदू सबसे रुपए लेकर वहाँ से चला गया। भोंदू वाह इतने सारे रुपए हो गए, माँ खुश हो जाएगी, बापू को पता चलेगा तो मुझे घर में आने देगा। बुढ़िया कोने में सिमटी हुई, बेटा ओ बेटा थोड़ी मदद कर दे। भोंदू ने उसे एक सिक्का दे दिया। बुढ़िया सुनो बेटा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी जान निकल रही है, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। भोंदू ने डिब्बा खोल कर देखा। भोंदू सारी बिरयानी तो ख़त्म हो गई, यह लो थोड़ी सी बची है। बुढ़िया ने बिरयानी खाई। बुढ़िया यह तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा लग रहा है कि मुझ में जान आ गई, तुम बहुत खुश रहो बेटा। भोंदू खुश होकर, रुपया मिल गया, आशीष मिल गया, रुपया मिल गया, आशीष मिल गया। माँ क्या बड़बड़ा रहा है भोंदू? माँ बिरयानी सारी बेच कर आ गया और रास्ते में एक बूढ़ी माई मिली थी, उसने खूब आशीष दिया। माँ अरे पकड़ कहीं गिर ना जाऊँ। माँ अरे बेटे ने एक दिन में इतने रुपए कमा लिए, भगवान यह कोई सपना तो नहीं है। भोंदू माँ तुम भी बिरयानी खाओ, सब कह रहे थे यह बिरयानी चमत्कारी है, इसे खाते ही उसका जी मन अच्छा हो गया। पिता अरे सुनती हो, कहाँ हो? माँ अरे भोंदू तेरे बापू आ गए, तू अंदर वाले कमरे में छिप जा। भोंदू भागकर कमरे में छिप जाता है। माँ यह लो पानी पी लो। पिता भोंदू आया था क्या यहाँ? माँ नहीं नहीं वह नहीं आया। पिता सच सच बताओ क्या खिचड़ी पकाई है? माँ खिचड़ी खिचड़ी नहीं, हमने तो बिरयानी पकाई है, पर यह बात आपको कैसे पता चली? पिता आते समय खेतों में मजदूर मिले थे, रास्ते में बोल रहे थे तुम्हारा बेटा आज बिरयानी लाया था, वह कमाल की थी, उसे बोलना कि कल भी लाए। माँ अच्छा उसने सच में ऐसा ही बोला? पिता हाँ। यह क्या माजरा है भाई, भोंदू ने कोई काम शुरू किया है क्या? बताओ, मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। सौतेला हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो बाप ही। 1 बरस का था जब तुमने उसे मेरी गोद में दे दिया था। मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे बाप होने का एहसास उसी ने करवाया है। तुम क्या सोचती हो उसे घर से निकाल कर मैं खुश रहता हूँ भला? वह भोंदू नहीं भोला है, सब उसे बुद्धू बनाकर अपना मतलब साधते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो हमारे जाने के बाद ये गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। माँ ना ना आप ऐसा मत कहिए, मैं जानती हूँ आप उसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ भी हो जाए आज तक आपने उसे नहीं छुआ।
यह गांव वाले तो अपनी औलाद की गलती पर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। पिता: धत, एक ही तो बेटा है, पीटने के लिए थोड़ा ही है। सुनो, कहाँ है वह, बुला लो। माँ: वह तो। पिता: मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, जहाँ छुपाया है बुला लो। माँ: भोंदू, अरे ओ भोंदू। पिता: भोंदू आजा बेटा, यह तेरा घर है। भोंदू चुपचाप गर्दन लटकाए सामने आ गया। माँ: सुनिए जी, आप लोगों के लिए बिरयानी बचा कर रखी है, मैं अभी लाता हूँ। भोंदू: बापू माफ़ी, मैं आपसे बिना पूछे घर आ गया, लो आप लोग भी खाओ। पिता: अरे तो वाकई में काफ़ी स्वादिष्ट बिरयानी है भैया। अरे सुनो, भोंदू की कमाई का एक भी पैसा खर्च मत करना, संभाल कर रखना, बिरयानी बनाने के लिए रुपये तुम्हें मैं दूंगा। भोंदू की बिरयानी खूब बिकने लगी, वह जितनी भी लाता सब बिक जाती सारे कासगंज में। भोंदू। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।